पंडित जी, आप बता रहे थे कि कैसे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, कहाँ बैठकर साधना करते हैं। अक्सर देखा जाता है लोग मंत्र का जप करते हैं, आपको भी कई बार मैंने देखा है आप जप करते रहते हैं। तो क्या माँ लक्ष्मी के मंत्र का भी जप कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो? देखिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र कई प्रकार के हैं जी। एक मंत्र तो ऐसा है कि जब आप नहा करके, स्नान करके, आचमन प्राणायाम करके आसन पर बैठकर महालक्ष्मी के विग्रह के सामने बैठ करके रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला पर उस मंत्र का जप करेंगे। जिस मंत्र का जप करेंगे उस मंत्र का विनियोग, न्यास, ध्यान, माला पूजन ये सब आपको करना होगा अगर आप बड़े मंत्र कर रहे हैं। जैसे बड़े मंत्र का मतलब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। दूसरा मंत्र बड़ा गोपनीय है यार, कहना नहीं चाहिए, अच्छा जाने दो, आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिव्य अथर्व शीर्ष में कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभिमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पूर्वोच्चस्याम विश्व मातादि विद्योम। ये मंत्र बताने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि देवी अथर्व शीर्ष में ये जो श्लोक है, कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा हसा मातरिस्वाभिमिंद्र पुनर्गुहा सकला माया पुरुषाम विश्व मातादि विद्योम, इसका आप हिंदी में अर्थ पढ़ लेंगे तो ये मंत्र आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इस मंत्र की बिना दीक्षा के ये मंत्र नहीं जो है किया जाता है, इसकी श्री विद्या के उपासक के द्वारा दीक्षा लेकर के ही ये मंत्र किया जाता है। ये श्री विद्या उपासना का सबसे बड़ा पंचदशी मंत्र है। अच्छा, उसके बाद जैसे देवी भागवत में एक मंत्र है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र को भी आप आसन पर बैठकर आचमन प्राणायाम करके रुद्राक्ष की माला पर जप करेंगे। लेकिन जैसे भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इसको आप बिना नहाए धोए, बिना पवित्र हुए, बिना आसन प्राणायाम किए आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का सीताराम नाम, राधा कृष्ण नाम आप जब चाहें तब शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, चलते फिरते, उठते बैठते हर समय कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम सबसे बड़ी चीज़ है। उसी तरह से महालक्ष्मी का अगर आप नाम जप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसे, तो आप हर समय श्रीं मंत्र का जप करें। अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको आर्थिक स्थिति ठीक करना है, अगर आपको अपनी परिस्थिति ठीक करना है, तो श्रीं मंत्र का जप करिए। और यदि आप भगवती के उपासक हैं, आप माया मोह से छूट करके परम गति को प्राप्त होना चाहते हैं, तो भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम है, एक अक्षर का मंत्र है ह्रीम। इस मंत्र का 32 लाख जप करने से व्यक्ति को माँ भुवनेश्वरी का दर्शन होता है। इससे आपको परम शांति प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपको धन दौलत चाहिए तो श्रीं मंत्र का आप जप करें। श्रीं 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 कई बार कार्यक्रम में बताया है कि इस मंत्र से आप 16 किलो चावल अगर दक्षिणावर्ती शंख में भर दें तो आपके घर की दरिद्रता जा सकती है। इस मंत्र से अगर आप दक्षिणावर्ती शंख में हर समय चावल भरें और उसे साफ थैली में रखें और बाद में जब इकट्ठा हो जाए चावल तो उसमें चीनी या गुड़ डालकर उसे पकाकर गाय को खिलाएं, तो इससे भी दरिद्रता दूर होती है। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, हमसे मिलते हैं तो बताते भी हैं कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बात बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्र जप जिसमें ओम लगा होगा, वो मंत्र जप आप आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करके ही मतलब कि जो है जप करेंगे। लेकिन जो नाम जप है, जैसे सीताराम, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, नारायण नारायण, ये नाम जप जो है, सांब सदाशिव, श्रीं श्रीं, ह्रीं ह्रीं, ये आप हर समय कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन इनकी संख्या बड़ी है। जब इनकी उस संख्या तक आप पहुंच जाएंगे
तो सारा चमत्कार आपको अपने आप दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। 2025 में अगर दरिद्रता ने आपको घेरे रखा था, आपकी बचत नहीं हो पा रही थी, तो 2026 में मां लक्ष्मी की पूजा में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहे? आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। आप पॉजिटिव सोचते रहिए और हर दुख सुख को भगवान को समर्पित करते रहिए और कंप्लीट अपना सरेंडर, कंप्लीट अपनी शरणागति महालक्ष्मी के चरणों में दे दीजिए। हे माँ, मैं नीच, अधम, मूर्ख, पापी, दुष्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ लेकिन तेरा पुत्र हूँ, तू मुझे संभाल ले, तू मेरा हाथ पकड़ ले, तेरे अलावा और मेरा कोई आश्रय नहीं है, तू जैसे भी रखेगी मैं वैसे रह लूँगा, मैं तेरा शरणागत हूँ माँ, मुझे संभाल ले। तो माँ की ममता ऐसी होती है कि आप जैसे भी हैं आपको जरूर स्वीकार करेंगी। इसी तरह से भगवान विष्णु भी पापी से पापी व्यक्ति को भी अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। कोटि विप्र अघलागई जाहूँ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ। यही बात गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन से, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयं प्रतिजानीहि न में भक्त प्रणश्यति। जो मेरी शरणागति में सब कुछ का त्याग करके आ जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयं प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन ठीक से जान लो, न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। उसी तरह से महालक्ष्मी का भी आंचल बहुत बड़ा है। ये अपने सभी संतानों को प्यार देती हैं, सम्मान देती हैं, बशर्ते आप इनका अपमान न करें। अगर आप इनका रोज रोज अपमान करेंगे तो कितने दिनों तक। और माँ लक्ष्मी की पूजा में आप किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपकी आर्थिक स्थिति प्रगतिशील रहे, आइए आपको बताता हूँ। माँ लक्ष्मी की साधना गुलाबी या लाल कपड़े पहन के करना चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय गोधूली बेला या मध्य रात्रि है। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा की उपासना करें जिसमें वो गुलाबी कमल के फूल पर बैठी हों। माँ लक्ष्मी के अंगूठे जितनी ऊंचाई की मूर्ति ही घर में स्थापित करें। ऐसी लक्ष्मी जी की प्रतिमा जिसमें वो उल्लू पर सवार हों, उनको कभी भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से घर के लोगों की बुद्धि में कमी आती है। मूर्तियों को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए, ये दीवार से करीब 1 इंच दूर होनी चाहिए। एक साथ जुड़ी लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा अलग अलग होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने के लिए स्फटिक और कमलगट्टे और रुद्राक्ष की माला भी सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी प्रतिमा पर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में कमल के फूल का उपयोग करना चाहिए। कमल का फूल सुंदरता, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी को कुछ भी अर्पित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी की मंजरी न डालें। देवी लक्ष्मी को लाल रंग की बाती वाला दीपक अर्पित करें और इसे उनकी दाहिनी ओर रखें। जय मां विंध्यवासिनी। तो साल 2026 में आपको किस लग्न में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और किस लग्न में पूजा पाठ करने से आपको बचना है, ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित। देखिए, अगर अब तक आपको नहीं पता था कि खास लग्नों में उपासना करने से आपके पूजा सफल होती है और पूजा का फल जल्दी मिलता है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। नए साल में आपको किस लग्न में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और किस लग्न में पूजा पाठ करने से बचना है। मेष लग्न में लक्ष्मी साधना करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। वृषभ लग्न में किसी भी प्रकार की साधना की जा सकती है क्योंकि वृषभ लग्न एक स्थिर लग्न होती है। मिथुन लग्न में लक्ष्मी साधना या कोई और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह द्वितीय स्वभाव लग्न है। इसका बुरा प्रभाव साधक की संतान पर पड़ता है। कर्क लग्न बहुत ही शुभ होता है। इसमें शुरू की गई कोई भी पूजा साधना सफल और सिद्धिदायक होती है। सिंह लग्न भी शुभ है। इस लग्न में साधना से बुद्धि का विकास होता है और यही लग्न होती है सिंह लग्न जब लोग दिवाली की मध्य रात्रि में पूजा करते हैं 12 बजे के बाद,
तो सिंह लग्न ही होती है। बड़ा प्रचलन है पूरे भारत में। जो लोग बड़े उद्योगपति हैं वो लोग लक्ष्मी की पूजा रात में 12 बजे के बाद सिंह लग्न में करते हैं। तो ये बड़ी प्रभावशाली लग्न है। और कन्या लग्न में भी लक्ष्मी साधना की जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या लग्न से तक तो बात हो गई, अब तुला से मीन लग्न तक भी हमें किन लग्नों में लक्ष्मी साधना करनी चाहिए और किन लग्नों में लक्ष्मी साधना करने से बचना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। तुला लग्न सर्वश्रेष्ठ लग्न है। इसमें की गई लक्ष्मी साधना और पूजन सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। वृश्चिक लग्न में शुरू की गई साधना श्रेष्ठ होती है। ये स्वर्ण के समान लाभ देने वाली होती है। धनु लग्न में किसी भी देवी देवता की साधना शुरू करना उचित नहीं होता है। धनु लग्न अशुभ होता है। इस लग्न में साधना से मान और यश का नाश होता है। मकर लग्न में साधना करना शुभ और पुण्यदायक होता है। कुंभ लग्न में लक्ष्मी साधना करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मीन लग्न में साधना करने से अशुभ प्रभाव मिलता है। मीन लग्न दुखदायक और असफलतादायक होता है। इस लग्न में किसी भी तरह का अनुष्ठान मंत्र साधना नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक प्रियंका दिल्ली से जुड़ चुके हैं। प्रियंका सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3/1/91 है। समय 4/26, फरीदाबाद हरियाणा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मेरा करियर से रिलेटेड है कि मुझे परमानेंट जॉब कब मिलेगी और मेरे इनकम के सोर्स मुझे और भी चाहिए, तो मैं किस फील्ड में करूँ ट्राई। एंड सेकंड मेरा डिवोर्स का केस 5 साल से पेंडिंग चल रहा है, वो कब तक खत्म होगा। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके जीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से दाष्टक योग बना रहा है। अभी शीघ्र नौकरी मिलने का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप नौकरी चाहती हैं तो आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जप 1 साल करना चाहिए। अभी कोई नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त होकर के पड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न आपने अपने डाइवोर्स के बारे में पूछा है। तो शुक्र और मंगल की द्वितीय द्वादश स्थिति है। यद्यपि अभी डाइवोर्स के केस में बड़ी प्रगति नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अप्रैल मई 2026 तक इस केस में आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप नौकरी चाहती हैं तो आप मन लगा करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र के साथ साथ आपको दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपको नौकरी मिलने में आसानी होगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला जब 1 साल अगर आप कर लें तो पूरे जीवन आपको कभी नौकरी के लिए तड़फड़ाना नहीं पड़ेगा और आपका आगे फिर से मैरिड लाइफ आपकी जो होगी वो अच्छी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में धनवान बनने के लिए आपको राशि अनुसार मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे उपासना करनी चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों के बारे में कि साल 2026 में धनवान बनने के लिए आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा और उपासना करनी चाहिए, बताएं पंडित। देखिए, राशि अनुसार किसको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मेष राशि वालों को माँ लक्ष्मी के वसुधा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को सिद्ध लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए और कर्क राशि वालों को साक्षात माँ लक्ष्मी की ही उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को महालक्ष्मी के कीर्ति स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। ये सारी उपासनाएं आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है कि देवी का कौन सा स्वरूप क्या स्वरूप है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कमल वासिनी महालक्ष्मी का सुंदर सा चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और एक स्फटिक या पारे का श्री यंत्र
जो कम से कम 150 ग्राम से ऊपर का हो, उसे अपने पूजा स्थान में चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके उसको रखिए और उसको थाली में रख करके पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, शहद, घी, दही से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से श्री यंत्र को पोंछ करके उसे लाल कपड़े के सिंहासन पर विराजमान करिए। कलावा लपेटिए, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर समर्पित कीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो सिंदूर हाथ से न चढ़ाएं, पान के पत्ते से या आम के पत्ते से चढ़ाएं। यदि आप महिला हैं तो सिंदूर हाथ से चढ़ा सकती हैं। लाल फूल चढ़ाइए और अगर हो सके तो मलयागिर चंदन और केसर घिस करके भी महालक्ष्मी को अर्पित करिए। इसके बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद हाथ धो लीजिए और उसके बाद सुंदर सी एक थाली में महालक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करिए। अगर ज़्यादा आपके पास भोग प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो एक अनार छील करके उसके दाने निकाल करके उसे कटोरी में रख करके और उसे महालक्ष्मी को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। उसके बाद एक छोटी सी चांदी की गिलास में पीने के लिए पानी रखिए और एक पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। पूजा के 10-20 मिनट बाद वो अनार उठा लीजिए और उसे अपने घर के सब सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये अनार अमृत बन जाएगा और बीमार से लेकर स्वस्थ तक जितने लोग इसको खाएंगे सबको सद्बुद्धि मिल जाएगी। अगर एक अनार का भोग सुबह शाम आपने लगाना शुरू कर दिया और 1 साल तक ये नियम आपने बना लिया कि मुझे करना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप कम भी पूजा करेंगे तब भी आपके घर में महालक्ष्मी का वास हर समय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में धनवान बनने के लिए तुला से लेकर मीन राशि वालों को मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे उपासना करनी चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र।